आदाब नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशान नबी। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यह खबर कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से। कुपवाड़ा पुलिस ने फौज के साथ मिलकर जिले में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मिलिटेंटों के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। मुश्तरका ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 28 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर कुपवाड़ा में लश्कर ए तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों के साथियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन के नतीजे में मुलजमीन के 5 पाकिस्तानी चीनी साख्ते हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। मुलजमीन की शिनाख्त जुबैर अहमद शाह पीरजादा और पीरजादा मुबश्शिर यूसुफ के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक लोलाब कुपवाड़ा से है। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि इन दोनों को मकामी अफराद को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था, जो इलाके में सरकारी स्कीमों को फैलाने में मुलविस है। एक अलग वाकये में कुपवाड़ा पुलिस ने दरगुमला शालपोरा में एक नाके पर कार की तलाशी ली और सीट के नीचे हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जहूर अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह कामयाब ऑपरेशन खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को जाहिर करता है। पत्थर है। खोल के देखो। हाथ मत डालो इसे, एकदम मत। अरे हथियार है, निकाल। अलबदर के एक साबिक मिलिटेंट शफात रेशी को असला और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। मिलिटेंट इससे कबल श्रीनगर के कोठी बाग इलाके में एक धमाके में मुलविस था, जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और इस सिलसिले में मुनीर नामी खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया। ये वो है पेन नहीं, पिस्टल है। बुलेट फायर का In a joint operation with 26 Assam Rifles and CRPF, Mandipura Police has apprehended one released terrorist, Shafayat Reshi, resident of Nesbal, Sumbal. The accused was in touch with Pakistan-based handlers and was on his way to receive a cache of arms and ammunition, which were aimed at the revival of terrorism in the district Bandipora. One lady, Manira Begum, who's the wife of killed terrorist Yusuf Chopan, was also apprehended. One Krinkov, 3 magazines and 90 rounds, 1 pen pistol, and 1 Chinese pistol, 1 magazine and 8 rounds have been recovered. Shafayat Zubair Reshi had also been associated with HM and later on with Al-Badr. He was arrested in an IED blast case in Kothibag in the year 2000, in which 14 persons, including 12 police personnel, were martyred. He was also involved in an army vehicle burning case in Sumbul in 2009. Preliminary investigation reveals that they were trying to revive terrorism in the district. They were in touch with Pakistan-based handler Mushtaq Ahmed Mir, who had exfiltrated to Pakistan in the year 1999. Investigation is ongoing and more recoveries are expected. पुलिस ने जम्मू बंद की हिमायत में एहतजाज करने वाले युवा राजपूत सभा के लीडरों को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन सरू टोल प्लाजा को हटाने और युवा राजपूत सभा के मेंबरान की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। हाथ इंसाफ की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत बनने में टाइम लगेगा। जब तक जम्मू के नौजवानों का इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कुछ भी हो जाए। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजीपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जम्मू के लोगों को इजाजत दे सकते हैं, देंगे और अपनी साबिक वजीर हर्षदेव सिंह की क़यादत में JKNPP के सैकड़ों कारकुनान ने उधमपुर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने प्रॉपर्टी टैक्स, सरू टूर प्लाजा, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने भारत मुखालिफ पॉलिसी जारी रखने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझना होगा कि इसकी भारत मुखालिफ पॉलिसी इसके अवाम और पूरे मुल्क के लिए कभी भी अच्छे नताइज नहीं ला सकती। एनसी लीडर ने कहा कि हमारा मुल्क अब एक सुपर पावर है। मालूम है कि पाकिस्तान जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पाकिस्तान के से बात की जाए तो हमें भी मालूम है कि पाकिस्तान भरोसेमंद मुल्क नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है और जब हमसाया मुल्क है तो हमसाया के साथ जब हमारा बॉर्डर मिलता है तो उसके साथ जो बातचीत का दरवाज़ा है वो बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क के अंदर हर ज़माने में हर हालात ठीक नहीं होते हैं। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के साथ 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई और उसके बाद 1998-99 में भी जंग हुई, लेकिन उन जंगों के साथ साथ हमेशा ये हुआ कि एक जगह पे आके कंप्रोमाइज़ किया गया और आज भी अगर बॉर्डर के ऊपर कोई थोड़ा सा पीस है तो वो बातचीत से ही हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान भरोसेमंद मुल्क नहीं है, यह कभी हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी पनप नहीं पाई। वहाँ हमेशा जो आर्मी है उसका रोल रहा है। तो मगर फिर भी जो बातचीत का दरवाज़ा है वो बंद होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आज एक सिचुएशन है, कल दूसरी सिचुएशन होगी और जब सिचुएशन आज हमारी एक सिचुएशन है, कल हमारी दूसरी सिचुएशन होगी। हमारा मुल्क जो है वो इतना मजबूत है आज कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क के साथ हमेशा वो रास्ता मौजूद रहना चाहिए कि उसको ये सिखाया जाए कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है और उसके साथ साथ हमको अपना घर भी ठीक रखना है। हमारे घर के अंदर कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम उनके साथ बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को भी सामने रखना चाहिए कि हमारा घर मजबूत हो। अपना घर मजबूत होगा तो दूसरे लोग उसमें मुदाखलत नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूलवानी ने दावा किया है कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में कोई सीट नहीं जीत पाएगी। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी खत्म हो चुकी है, वाहिद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और बीजेपी को जम्मू में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे के बारे में बात करते हुए वानी ने कहा कि गांधी खानदान का कश्मीर से गहरा ताल्लुक है, वो यहां से है और अक्सर यहां आते हैं। बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही है? उनका मजीद कहना था कि जब बीजेपी लीडर यहां आते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो हमेशा मामूल की बात करके बयान देते हैं। माजर है कि राहुल गांधी गुज़श्ता हफ्ते लद्दाख के दौरे पर थे, लेकिन बाद में इस दौरे को 2 दिन मजीद बढ़ाया गया था। कल शाम राहुल गांधी ने सोनमर्ग का दौरा किया, जहां पार्टी कारकुनान और मकामी लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। गांधी नेहरू परिवार जो है उनको दिल्ली रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ। हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका लगाव रहा है। जम्मू कश्मीर के जो स्टेट है इसके साथ लगाव रहा है और आज अगर उनका प्राइवेट विजिट है तो वो हमेशा आए। अभी वो गुलमर्ग आए थे सर्दियों में, 5 दिन रहे, उसके बाद पार्टी वर्करों से भी मीटिंग हुई। आज राहुल गांधी जी क्योंकि 5-6 दिन लद्दाख में रहे, पैंगोंग और बाकी एरियाज में ज़नस्कार, करगिल, लेह, हर जगह वो मोटरसाइकिल पे घूमे और वो पार्ट ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा था। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर आई थी तो लद्दाख का पोर्शन जो था वो बंद था, नहीं तो लद्दाख भी गए होते वो, तो इसलिए लद्दाख बैलेंस था और वहां पे घूमे। अभी 1 रात या 2 रात के लिए यहाँ प्राइवेट विजिट पे आए हैं, तो बीजेपी वालों को क्यों तकलीफ हो रही है? अभी वो जो हालात ठीक होने का दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 महीना गुजर गया कि हमारे 10 जवान शहीद हुए पुंछ रजौरी में। टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। ये हम कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के हालात सुधरे, ये वही जन्नत कश्मीर दोबारा बने जो पहले था। कांग्रेस ने भी अपने तौर पर जितनी कोशिश की इस हालात को सुधारने की, वो भी एक हिस्टोरिकल है जब हमारी यहाँ गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो ऐसी टिप्पणियां करना प्राइवेट विजिट पे, दिस इज नॉट गुड। हमने कभी, अगर इनके बीजेपी के लीडर यहां आते तो हमने कभी उसको हालात के साथ नहीं जोड़ा। कश्मीर एक दिल्ली रिश्ता है उनका, वो यहां के रहने वाले हैं। मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर से गए हैं, उनका दिल्ली लगाव है। सोनिया जी का, राजीव गांधी जी यहां पे फ्रीक्वेंटली आते रहते थे। राजीव गांधी जी का जीप में भी एक बार टूर हुआ
जम्मू श्रीनगर का रास्ते में बनिहाल में भी एक प्रोग्राम हुआ था। तो राहुल जी का टोटल कंप्लीटली प्राइवेट विजिट है और सोनमर्ग में उन्होंने कहीं ना कहीं वर्कर्स ने रिसेप्शन दिया, वो भी टूर में नहीं था, वर्कर्स ने रिसेप्शन दिया। आगे भी वो यहाँ पे एक दिन रिलैक्स करने के लिए रुके हैं और उसके बाद वो अपने दिल्ली दोबारा वापस चले जाएंगे। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के आम लोगों ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बार एसोसिएशन की तरफ से दी गई बंद कॉल की हिमायत की। जम्मू के भगवती नगर इलाके में एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजियों ने युवा राजपूत सभा के नौजवानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि भारतीय आईन ने इजहार ख्याल की आजादी का हक दिया है, इसलिए वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया। जम्मू के कई इलाकों में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासी पार्टियां मिलकर कई और तंजीमें जो यहाँ जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं टोल प्लाजा को लेके, और युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं जिनको डिटेन किया गया उसके बारे में। अब यहाँ के जो सिविल लोग हैं यानी आम लोग हैं वो भी सड़कों पे उतर आए हैं इसके लिए, और इनसे बात करेंगे। देखिए आज जो बंद का आह्वान किया गया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन की तरफ, डोगरों ने अपनी एकता का प्रमाण दिया है। तमाम डोगरों ने बता दिया कि आज पूरा जम्मू संभाग एक है, पूरे डोगरा एक हैं। आज जिस तरह का तानाशाही रवैया सरकार चला रही है और जिस तरह से ये पुलिस की मदद से टोल कटवाने का प्रयास कर रही है और मीटर लगवाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है ये डोगरों के खिलाफ है। क्योंकि जब रोड नहीं है तो टोल नहीं होना चाहिए, जब बिजली अपनी पैदा की जाती है तो फिर महंगे दामों पर हमें ही क्यों बेची जाती है। आज लोगों ने बंद करके एक सरकार को मैसेज दे दिया कि आज डोगरा एक है और सरकार को जल्दी से जल्दी जो इलीगल तरीके से अरेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि वो लोग नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया था, भारत माता की जय बोल रहे थे, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। आपने काले अंधेरे में उन्हें हिरासत में ले लिया और आज हमें ये नहीं पता कि हमारे साथी किस हालत में है, क्या पताड़ना उन पर की जा रही है। तो हमारी ये मांग है, आज जम्मू बंद को लेकर जो हमने एक सरकार के समक्ष एक मांग रखी, एक गुस्सा जाहिर किया कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए और जल्द से जल्द हमारे जो मुद्दे हैं इनको हल किया जाए। ये माना जा रहा है कि जो इनकी मांग है आम पब्लिक सड़कों पे आ रही है इस सिलसिले में कि जो टोल प्लाजा है उसको हटा देना चाहिए और जो भी युवा राजपूत सभा के वो तमाम मेंबरान हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ देना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 6 ई बसों का ट्रायल रन शुरू। लाल चौक से निशात तक ट्रायल रन। फोशोर रोड के रास्ते वापसी। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान थे मौजूद। जम्मू नगर निगम के मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। कश्मीर में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से मुतारिफ करदा सेबों के हाइब्रिड दरख्तों से किसानों को अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है। उन्हीं किसानों में खुंजर से ताल्लुक रखने वाले अब्दुर्रशीद वानी भी शामिल है। अब्दुर्रशीद वानी के बागात में सेमी हाई डायनेस्टी के सेब तैयार है। अब्दुर्रशीद वानी ने महकमे हॉर्टिकल्चर के ताउन से अपनी एक जाती हाई डायनेस्टी नर्सरी भी बनाई है, जहां पर वो इन दरख्तों को उगाते हैं। उन्हें महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से टेस्ट करके दीगर किसानों को इसी नर्सरी से ही फराहम किए जाते हैं। अब्दुर्रशीद वानी किसानों को सेब और दूसरे फलों के हाइब्रिड दरख्त फराहम करने के साथ साथ इन दरख्तों को उगाने की जानकारी भी देते हैं। पहले मैंने अपना एक ऑर्चर्ड बनाया है हाई डायनेस्टी का। जब मुझे शौक हुआ, उसमें पैसा हासिल आया, तो फिर मैंने अपनी ये नर्सरी बनाई है। इस जो नर्सरी मैंने बनाई है उसमें काफ़ी वैरायटीज़ है, मेरे पास 10-20 वैरायटीज़ है इस वक्त। मुझे जो मैंने हार्वेस्ट किया है इस वक्त शिनिकवा रेड गाला, डार्क बैरन गाला, मीमा गाला और रेड चीप मैंने हार्वेस्ट किया है। इस वक्त जो हार्वेस्ट इस वक्त हो रहा है, जो आपने देखा खुद देखा, ये गाला मस्त है। अब जो ये वैरायटी मैंने हार्वेस्ट किया है ये लेटेस्ट है, यही मैंने अपनी इस नर्सरी में बनाई है। जो जिस वक्त जो इस वक्त इंटरनेशनल कंपटीशन है मार्केट में, वही सब वैरायटी मैंने अपनी नर्सरी में बनाई। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हर वक्त मुझे मेरी रहनुमाई की, हर वक्त मेरी नर्सरी पे आ गए, चाहे वो चीफ साहब है, एच जो न्यालपुरा है, एच जो कुंजर है, चाहे वो एच जो टंगमरग है, SM साहब है, सब आ गए मेरी नर्सरी पे, रहनुमाई की। अगर एक बेरोजगार इधर है या अपना रोजगार बना रहा है और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और किसी को भी शौक हो जाएगा तो वो भी नर्सरी बनाएगा। रोजगार आज मिलान यह नो नो वैरायटी आज ये लेटेस्ट वैरायटीज आज ये 9 किस्म यम गाला किस्म यम जन हाई डायनेस्टी प्लांट्स लगित नर्सरी मज। यह बोड़ बार नर्सरी, अत 5-6 नफर काम करान कंटिन्यू आज गए 5 वरी करान वरिस नर्सरी मज। जश्न अदब ने वजारत सकाफत और जम्मू कश्मीर सयाहत के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में जश्न अदब सकाफती कारवान विरासत का इनाकाद किया। हिंदी और उर्दू के नामवर शुअरा ने इस सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की और अपने फन का मुजाहिरा किया। डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह, सेक्रेटरी सयाहत और सकाफत जम्मू कश्मीर, पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चकर और दीगर ने इस जश्न अदब का इफ्तिदा किया। मशहूर अदाकार मुनीर ऋषि चढ़ा, शफी सोपोरी, मुनीर अहमद मीर और दीगर ने अपने फन का मुजाहिरा किया। जश्न अदब का इनकाद जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर ने भी अपनी रियासतों में किया जा रहा है। देखिए, आज पूरे मुल्क से जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर वादी में अगले 2 दिन के लिए मुनक़्क़िद किया जाएगा जश्न अदब, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जश्न अदब नाम की तंजीम ने कोलैबोरेशन से किया है। ये एक सेलिब्रेशन है हमारी कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, और जो पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर इज़ द क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, एंड सो देयरफॉर पूरे मुल्क की तरह हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी है, जो कि कल्चरल हेरिटेज है। हमारे यहाँ JNK हैज़ अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेंचुरीज, 3-4 हज़ार की हमारी हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो उस सब को कैसे ज़िंदा रखा जाए, जावेदां रखा जाए और पूरी दुनिया के सामने उसको प्रोजेक्ट करने के लिए ये शायद उस तरफ एक स्टेप है। इसके बाद भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मैं ख़ास तौर पे उन सब की पज़ीराई करना चाहूँगा, ख़राज तहसीन अता करना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने किस तरह से लैंग्वेजेस को, पोइट्री को, आर्ट को, कल्चर को ज़िंदा रखने में बहुत अहम कलीदी रोल अदा किया है। आगे आने वाले वक्त में बहसत माशरा हमारे ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारी पोइट्री, हमारी प्रोज, हमारे राइटर्स, इनको कैसे समाज में तशख़्ख़ुस दिया जाए और समाज में इनको इनका डिज़र्व्ड क्रेडिट दिया जाए, ताकि ये दोबारा अपनी इस तरह के फील्ड्स, आर्टिस्टिक फील्ड्स, लिटरेरी फील्ड्स अपनी अज़मत रफ्ता पे वापस बहाल हो जाए। आज के इस इवेंट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का तहज़ीब व तमद्दुन है, उसके लिए जो ये
जश्न आज़ादी का जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे टाइगर हिल श्रीनगर में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें जो इसमें जो बाहर से भी कुछ शायरा साहब आ रहे हैं या जो ये प्रोग्राम हो मुख्तलिफ जगहों पे टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड कल्चर डिपार्टमेंट मिलकर करे, मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जहाँ जम्मू कश्मीरी कला और संस्कृति की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें जो अपना हमारा कल्चर है, संस्कृति, हमारा तहजीब व तमद्दुन है, खासकर हमारी लैंग्वेज है, इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुझे लगता है मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर है आबिद साहब और जो टूरिज्म के डायरेक्टर साहब है, सभी को मिलके, खासकर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें जो हमारा कल्चर और संस्कृति है, आज आबिद साहब ने एक अच्छी बात बोली है कि जल्द से जल्द हम एक अच्छा पैगाम कल्चर के माध्यम से जो हमने पहल की, मैंने भी 2-3 बार गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि कल्चर पॉलिसी के माध्यम से अभी बात हो रही है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जम्मू कश्मीरी कलाकारों के लिए कल्चर पॉलिसी, प्रॉपर कल्चर पॉलिसी हो। वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि प्रोग्राम हम करते रहते, छोटे बड़े इवेंट्स रहते, लेकिन जो हमारा यूथ है उसको आगे आने वाले समय में हमें कल्चर पॉलिसी का इम्पोर्टेंट एक पार्ट हमारे लिए, और मैं खासकर इन डिपार्टमेंटों को दिल के मेरे गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ऐसे कल्चर इवेंट्स और ऐसे मुशायरे यहाँ पे हो रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या बताऊंगा, मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन और उम्मीद भी है और यकीन भी है, यकीन महकम है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा आज या कल, तो मैं बहुत सीख के जाऊंगा। क्योंकि ऐसे मजालिस में जहाँ पे लिटरेरी ये फंक्शंस होती हैं, अदबी मामलात होते हैं, शायर लोग होते हैं, बहस मुबाहिसा होता है और बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो इंसान इवन सलाम दुआ से भी सीख जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज ये जो मजलिस यहाँ पे है 2-3 दिन के लिए शायद है, तो जितने भी यहाँ पे जिनको मदऊ किया गया है, जो मेहमान निगरामी है, चाहे बाहर से आए यहाँ से आए, जरूर जो बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं और जो बात सुनने वाले हैं, उनका फर्ज अदा होगा जो बात कहेंगे, और हक उनका है जो नए लोग हैं जो सुनेंगे उनसे। और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। इस बात से मुझे ज्यादा खुशी है, क्योंकि वो भी एक, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप दुनिया का जो ये लंगर है उसमें आप पाँव धरते हैं, और दुनिया के लंगर में पाँव धरने का मतलब यह है कि आपको तमाम चीजों का इहाता करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, सीखना होता है, चाहे अदब हो। इवन अगर कभी कोई स्टूडेंट घर से पहली बार निकलता है, फिर वो लाल चौक पहुंचता है, तो घर से उसको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि फलां चीज लाएं, उसको भी अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है कि घर वालों ने जो कहा मुझे लाने के लिए मैं कैसे लाऊं। तो इसी तरह से वहां भी वो सीखता है। इवन बस में अगर खड़ा रहना हो तो वहां भी सीखता है, और जब ऐसी मजलिस में पहुंचता है, ये तो वारे न्यारे हो जाते हैं। रामबन में बनिहाल और खड़ी के इलाकों में रीछ की नकलो हरकत की वजह से आवाम के लिए बाइस परेशानी बनी हुई है और लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। बनिहाल के नागाम, ठाठरी और खड़ी के कोट इलाके में स्कूलों, बस्ती और बागात में आसपास रीछ की मौजूदगी की खबरों के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ की तरफ से दिन रात के बुनियादों पर तलाशी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक महकमे वाइल्ड लाइफ की टीमों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। वाज़ेह है कि पिछले चंद महीनों के दौरान रीछ के हमलों में कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए और चंद अभी भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। सब डिवीजन बनिहाल में वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम के इंचार्ज नजमुद्दीन नाइक ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि इस ज़िम्मे में दरकार जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। गुरेज सब जिला अस्पताल में फिर से एक बार रोटेशनल बुनियाद पर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाई गई है। महकमे सेहत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक 14 माहिर इमराज खवातीन डॉक्टर रोटेशनल बुनियाद पर 25 अगस्त से 30 मई 2024 तक अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। मकामी लोगों ने महकमे सेहत की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे का खैर मकदम किया। हम बड़े मशकूर हैं जो सेक्रेटरी हेल्थ है भूपेंद्र सर का। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात उससे हुई, मेरा एक साथी भी साथ था, तो आधा घंटा कम से कम हमारी मुलाकात हुई। तो उसको मैंने कहा कि अगर आप इसका मुस्तकिल हल नहीं है फिलहाल गवर्नमेंट के पास, तो कम से कम रोटेशन बुनियादों पर इसका डॉक्टर को भेजा जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल एक आर्डर इजरा हुआ है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की तरफ से, रोटेशन बेस पे अगले साल मई तक उन डॉक्टर्स को भेजा गया है। लेकिन अब मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जितने भी ये आर्डर निकलते हैं, अक्सर कभी कभार हमने ये भी देखा है कि इनका ज़मीनी सतह पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। मेरी गुजारिश यही है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से कि इस चीज़ को भी देखा जाए, जिन डॉक्टरों को ये रोटेशन बुनियादों पर भेजा गया है उन पर नज़र रखी जाए कि आया वो गुरेज में जाके काम करते हैं या नहीं।